रूस और यूक्रेन का संघर्ष ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में हम सब हर रोज सुन रहे हैं। पर यह लड़ाई सिर्फ आज की नहीं है। इसके पीछे सदियों का इतिहास है, गहरी राजनीति है और दो देशों की अपनी अपनी पहचान की कहानी है। तो चलिए आज इसी उलझी हुई कहानी की परतों को खोलते हैं और समझते हैं कि आखिर मामला यहां तक पहुंचा कैसे। फरवरी 2022 में जो हुआ वो कोई छोटा मोटा सीमा विवाद बिल्कुल नहीं था। ये द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोप की धरती पर हुआ सबसे बड़ा सैन्य संघर्ष है। एक ऐसा टकराव जिसने पूरी दुनिया की व्यवस्था को, आप कह सकते हैं, हिलाकर रख दिया। तो इस पूरे मामले को समझने के लिए सबसे पहले ये देखते हैं कि आज यानी कि इस वक्त जमीन पर हालात क्या हैं। क्योंकि देखिए, ये युद्ध अब तीसरे साल में दाखिल हो चुका है और हर गुजरते दिन के साथ और भी ज्यादा पेचीदा होता जा रहा है। जैसा कि हम जानते हैं, शुरुआत फरवरी 2022 में हुई। तब से लेकर आज तक हजारों जानें जा चुकी हैं, जिसमें अनगिनत आम नागरिक भी शामिल हैं। लाखों लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा, जिसने एक बहुत बड़े मानवीय संकट को जन्म दिया है। और अब ये लड़ाई एक नए मोड़ पर आ गई है, जहां यूक्रेन सीधे रूस के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर ड्रोन से हमले कर रहा है। ये दिखाता है कि युद्ध की रणनीति लगातार बदल रही है। तो यही सबसे बड़ा सवाल मन में आता है ना, कि आखिर दो देश जिनकी संस्कृति और इतिहास सदियों से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, वो आज इस मुकाम पर कैसे आ गए? जवाब ढूंढने के लिए हमें इतिहास के पन्नों को पलटना होगा। देखिए, आज जो ये बड़ा युद्ध हम देख रहे हैं, उसकी चिंगारी असल में आज से कई साल पहले 2014 में ही सुलग गई थी। साल 2014 एक टर्निंग पॉइंट था, एक ऐसा साल जिसने दोनों देशों के रिश्तों को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। तो 2014 में हुआ क्या था? यूक्रेन में एक बड़ी जन क्रांति हुई। लोगों ने रूस समर्थक राष्ट्रपति को गद्दी से हटा दिया और एक ऐसी सरकार चुनी जो पश्चिमी देशों के करीब जाना चाहती थी। रूस को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आई और उसने तुरंत प्रतिक्रिया दी। पहले तो उसने क्रीमिया पर कब्जा कर लिया और फिर पूर्वी यूक्रेन के डॉनबास इलाके में अलगाववादियों को खुला समर्थन देना शुरू कर दिया। बस यहीं से आज के युद्ध की नींव पड़ गई थी। लेकिन 2014 की कहानी भी अपने आप में पूरी नहीं है। ये घटनाएं भी अचानक से नहीं हुईं। इनके पीछे इतिहास के वो गहरे जख्म हैं जो शायद कभी पूरी तरह से भरे ही नहीं। इस संघर्ष की जड़ें सोवियत संघ के दौर तक, बल्कि उससे भी कहीं ज्यादा पुरानी है। जरा पिछले सदी पर एक नजर डालते हैं। 1922 में यूक्रेन सोवियत संघ का हिस्सा बना। फिर 1930 के दशक में होलोडोमोर का वो भयानक दौर आया, एक ऐसा अकाल जिसमें लाखों यूक्रेनियन मारे गए। 1991 में जब सोवियत संघ टूटा तो यूक्रेन आज़ाद हो गया। और मजे की बात देखिए, 1997 में एक संधि हुई जिसमें खुद रूस ने यूक्रेन की सीमाओं की रक्षा करने की गारंटी दी थी। ये शब्द हॉलोडोमोर, इसका मतलब है भूख से मारना। लेकिन यूक्रेन के लोगों के लिए यह सिर्फ एक अकाल नहीं था। वे इसे अपनी पहचान और संस्कृति को खत्म करने की एक सोची समझी कोशिश मानते हैं। ये एक ऐसा गहरा जख्म है जो आज भी उनकी यादों में जिंदा है, और रूस पर अविश्वास की एक बहुत बड़ी वजह भी। और यहीं पर सोच का एक बुनियादी फर्क सामने आता है। सोवियत दौर में एक नैरेटिव चलाया गया कि यूक्रेनी लोग तो रूसियों के छोटे भाई जैसे हैं, यानी उनकी कोई अलग पहचान नहीं है। और यही सोच यूक्रेन की एक आज़ाद और संप्रभु राष्ट्र होने की भावना से सीधे सीधे टकराती है। तो हमारे पास इतिहास है, संस्कृति की लड़ाई है, और अब इसमें जुड़ता है सबसे बड़ा पहलू, जियोपॉलिटिक्स यानी भू राजनीति। ये ऐतिहासिक लड़ाई आज एक बड़ी ग्लोबल शतरंज की बिसात पर लड़ी जा रही है, जिसके एक तरफ रूस है, दूसरी तरफ पश्चिमी देश, और बीच में फंस गया है यूक्रेन। यहाँ पर दो बिल्कुल अलग अलग नजरिए हैं। रूस का कहना है कि पश्चिमी देशों का सैन्य संगठन नेटो लगातार पूरब की ओर बढ़ रहा है, जो उसके सुरक्षा के लिए सीधा खतरा है। और यूक्रेन का नेटो में शामिल होना तो एक रेड लाइन पार करने जैसा होगा। वहीं दूसरी तरफ यूक्रेन और पश्चिमी देश कहते हैं कि भाई, यूक्रेन एक आज़ाद देश है, उसे पूरा हक है कि वो अपने दोस्त और दुश्मन खुद चुने, और नेटो तो एक रक्षात्मक संगठन है। बस यही इस संघर्ष का सबसे बड़ा जियोपॉलिटिकल डेडलॉक है। अब सवाल ये उठता है कि ये लड़ाई तो वहां हो रही है, इससे बाकी दुनिया पर क्या असर पड़ रहा है? सच तो यह है कि इसका असर हर किसी पर पड़ रहा है, हमारी और आपकी रोजमर्रा की जिंदगी पर भी। बस इस एक आंकड़े को देखें। जनवरी 2021 से लेकर अब तक दुनिया भर में गेहूं की कीमतों में 60% से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है। और ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, इसका सीधा मतलब है दुनिया भर में करोड़ों लोगों के लिए रोटी और खाने पीने की चीजों का महंगा होना।
और ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि रूस और यूक्रेन दोनों को दुनिया का ब्रेड बास्केट यानी अनाज का कटोरा कहा जाता है। ये दोनों देश मिलकर भारी मात्रा में गेहूं, सूरजमुखी तेल और खेती के लिए जरूरी खाद यानी फर्टिलाइजर पूरी दुनिया को बेचते हैं। युद्ध की वजह से ये पूरी सप्लाई चेन टूट गई है, जिससे दुनिया भर में खासकर गरीब देशों में एक बड़ा खाद्य संकट खड़ा हो गया है। और जहां तक भारत की बात है तो इसका आर्थिक असर यहां भी साफ साफ महसूस किया जा रहा है। सप्लाई चेन में रुकावट की वजह से कच्चा तेल महंगा हुआ, जिससे पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े। खाने के तेल, खासकर सूरजमुखी तेल के दाम आसमान छूने लगे, और ये सब मिलकर देश के व्यापार घाटे को बढ़ाते हैं, जिसका बोझ पूरी अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। तो अंत में हम इसी एक बड़े सवाल पर आकर रुक जाते हैं कि एक तरफ इतिहास के गहरे घाव हैं, दूसरी तरफ ऐसे भू राजनीतिक लक्ष्य जो एक दूसरे से बिल्कुल मेल नहीं खाते। ऐसे में इस संघर्ष का अंत आखिर होगा कैसे, और इस शांति को पाने के लिए आखिर क्या कीमत चुकानी पड़ेगी?